हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, मेरे को पता है बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर आ रहा हूँ। गाइस, इसका एक पर्टिकुलर रीजन था, उसकी वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहा था। गाइस, बट इन द एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस, ये वीडियो का टॉपिक तो नीचे देख ही लिया होगा, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एचआर क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप इस टॉपिक को यूट्यूब के सर्च बटन में डालते हो तो इससे रिलेटेड वीडियोस तो बहुत सारी आती हैं, पर लेकिन मैंने एक चीज क्या नोटिस करी, आपने भी बहुत बार नोटिस करा होगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर कोई एग्जैक्ट नहीं देता। मतलब एग्जैक्ट कहने से मेरा क्या मतलब है कि वो सेम लाइंस दें, उसको हम मेमोराइज करें या फिर रटें, अगर आसान भाषा में बोलूं, और वही चीज हम इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कर दें। और गाइस, अगर कोई सेम लाइंस देता भी है तो वो इतना आसान नहीं होती, या फिर मतलब वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होती है जिसे हम याद नहीं कर सकते और ना ही इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कर सकते। और या फिर अगर गाइस मोस्ट वीडियोस में तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे क्या होता है, वो लोग हमें स्टार्टिंग तो बता देंगे कैसे होती है, आंसर की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, मिडिल कैसे होना चाहिए, उसका एंड कैसे करना है, पर लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट लाइंस दूंगा या फिर आंसर्स दूंगा, वो भी इजी लैंग्वेज में, जो आसानी से मेमोराइज हो जाए, जिससे आप उन्हें याद करके सेम इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट करो, जिससे आपका इंप्रेशन जो होगा इंटरव्यू पे बहुत अच्छा होगा। इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर होगा फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ फॉर इंट्रोडक्शन। गाइस, एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर ही आपकी पर्सनैलिटी या फिर इमेज बिल्ड करेगा इंटरव्यूअर के माइंड में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा दे दिया तो वो समझ जाएगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं और आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अब जो मैं एग्जैक्ट लाइन्स बोलूँगा वही चीज़ आपको वहाँ पर बोलना है, ठीक है? सो गाइस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर, स्टार्टिंग विद माय नेम, माय नेम इज़ अरविंद शर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। अगर आप जहाँ से भी आप वो ये बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम डैश 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 स्कूल, आप जहाँ से वो ये बोलोगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2020 फ्रॉम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। So, during my graduation, I have done 2 major internships. First is in DRDO and second one is in DMRC. As a part of my curriculum, I have also published a research paper entitled as, जो आगे टॉपिक है, या फिर आप रिसर्च पेपर के आगे अलावा या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट अपना आपने जो करा है। उसके बाद I have also trained myself on AutoCAD, SolidWorks. अगर IT के बंदे हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये बोलना कि लैंग्वेजेस SQL, C#, और जावा, कोर जावा, एट्सेट्रा। उसके बाद कमिंग टू माई फैमिली, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। आई हैव 2 सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स 2 हैं, मतलब सिबलिंग का मतलब भाई बहन। इनके आगे और कुछ नहीं बोलना कि अपनी बहन के बारे में बता दो, भाई के बारे में बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि मेरे 2 भाई बहन हैं, बस खत्म। उसके बाद आई एम एन अडेप्टिव, वर्कहॉलिक एंड ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन। गाइस, अब ये जितनी लाइंस मैंने बोली है इंट्रोडक्शन में, इतनी ही लाइंस बोलनी है आपको। ये सफिशिएंट है, ये लाइंस बस, ये इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। उसके अलावा और कुछ नहीं बोलना कि हॉबीज़ भी बता रहे हो या फिर मुझे ये करना पसंद है, ये कुछ नहीं बताना है, ये सफिशिएंट। अगर वो अलग से पूछता है तब बताओ, नहीं तो नहीं बताना कुछ भी। उसके बाद गाइस, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है गाइस स्क्रीन पर, ये हमारा कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो गाइस, हमारा स्ट्रेंथ तो मैंने जैसे कि आपके स्टार्टिंग में बता दिया इंट्रोडक्शन में कि स्ट्रेंथ तो ये बोल दो कि अडेप्टिव, वर्कहॉलिक एंड ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन। अब गाइस, इसके साथ एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे इन तीनों के लिए एक ये पूछेगा कि अगर आप अडेप्टिव हो तो कैसे हो, इसका एग्जाम्पल दो। तो गाइस, आपके पास ना ऑन द स्पॉट एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए हर तीनों वर्ड्स के लिए। मतलब कि अडेप्टिव के लिए आपके पास ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, फिर एक एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सको कि आप अडेप्टिव हो या फिर वर्कहॉलिक हो या फिर ऑप्टिमिस्टिक हो। और गाइस, ये तो हो गई हमारी स्ट्रेंथ्स। अब वीकनेस का क्या होगा? वीकनेस में गाइस कभी भी अपनी, ये याद रख लो, कभी भी अपनी वीकनेस शो नहीं करनी है इंटरव्यूअर को, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ही वीकनेस देख रहे हो तो उसके ऊपर कैसा इंप्रेशन जाएगा। आपको ये बोलना है, सर आई माइट हैव सम वीकनेसेस बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देम। अगर वो फिर भी इस लाइन के बाद भी इंसिस्ट करता है तुम्हें कि तुम्हारे अंदर एक भी वीकनेस नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो तुम ये फिर बोलो इस कंडीशन में कि सर I might have one weakness, like I trust people very easily, which results in making good friends of me. आप ये बोलना, पर लेकिन ये जब भी बोलना अगर वो इंसिस्ट करे, नहीं तो नहीं बोलना।
उसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। सो गाइज लॉन्ग टर्म गोल्स तो आप क्या बोलोगे? अब लॉन्ग टर्म गोल्स की भी दो कंडीशन होती है। लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहली कंडीशन ये आएगी कि अगर आप अपना बाय डिफॉल्ट एक ड्रीम लेकर चल रहे हो वो बोलो, और दूसरी कंडीशन ये आएगी कि आप सामने जो रिस्पेक्टिव कंपनी जिसके लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसके फेवर में बोलो। सो गाइज फेवर वाला आंसर क्या होगा? सर माई लॉन्ग टर्म गोल इज दैट टू आई लुक माई सेल्फ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई करते हो, आई लुक माई सेल्फ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन योर कंपनी, और इन द रिस्पेक्टिव कंपनी का नाम वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप वैसे दूसरे केस के लिए अकॉर्डिंग बोल रहे हो तो आप ये बोलो सर माई लॉन्ग टर्म गोल इज दैट आई वॉन्ट टू वर्क वंस फॉर गूगल। आप एक बार गूगल के लिए काम करना चाहते हो, आप ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म गोल। या फिर आपकी कोई अगर ड्रीम कंपनी है, मान लो अगर मैकेनिकल में होलैंड है ड्रीम कंपनी मेरी, तो मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ, तो ये आपकी हो गई लॉन्ग टर्म गोल। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करें, शॉर्ट टर्म गोल में आप बोलोगे सो आई जस्ट वांट टू गेट इनटू आईटी। अगर आप आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर मैकेनिकल सेक्टर के लिए या फिर किसी और सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सर आई जस्ट वांट टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर और समथिंग एल्स। सो गाइज ये खत्म होती है मेरी बात लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल्स की। अब गाइज अगला क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड सा है। अगर मान लो आप स्विच कर रहे हो अपनी फील्ड से किसी और फील्ड में, मान लो मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ और मैं आईटी सेक्टर में जा रहा हूँ, तो उस केस में इंटरव्यूअर जो होगा वो 120% चांसेस है कि वो ये ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा कि आप स्विच क्यों करना चाहते हो, या वो उसका सीधा क्वेश्चन ये होगा कि वाई यू वांट टू गेट इनटू आईटी और वाई यू वांट टू स्विच फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी। सो गाइस अब जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ उसको एग्जैक्ट आपको वही दोहरानी है। आपको क्या बोलना है? सर आई वांट टू जॉइन आईटी बिकॉज in order to have a multi-dynamic approach, as well as in my opinion in the current market scenario, since all engineering branches are interrelated to each other, so I don't want myself confined only to mechanical engineering, as well as the growth which IT sector provides motivates me to join IT. Guys अगर ये 3 लाइन बोल दोगे ना, डेफिनेटली वो समझ जाएगा कि ये बंदा पूरी तैयारी से आया है। वो फिर कुछ अलग से एक क्वेश्चन ही नहीं पुटअप कर सकता कि आप ये कैसे बोल सकते हो या फिर। और गाइस एक बात याद करने वाली ये है कि कभी भी अपनी जो करंट फील्ड में हो उसकी बुराई नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितना भी तुम्हें वो करे फोर्स या फिर तुम्हें कितना भी फंसाए अपनी बातों में, पर लेकिन कभी भी बुराई नहीं करनी अपनी करंट फील्ड में। जिस फील्ड में उसकी हमेशा वो करो, पर उसका हमेशा प्रेज करो उसे, पर लेकिन कभी भी बुराई नहीं करनी उसके आगे। सो गाइस ये हो गया हमारा स्विच वाला केस। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम तुम्हें क्यों हायर करें। सो गाइज इसके 2 आंसर बनते हैं। एक तो बनता है छोटा वाला, अगर जिनसे छोटा वाला आसानी से याद हो रहा था वो बोल दो, और एक है थोड़ा बड़ा लेकिन अच्छा है, वो अच्छा इंप्रेशन देगा। तो सबसे पहले छोटा वाला क्या है? सर यू शुड हायर मी, और मैम यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब। बस ये हो गया छोटा वाला। अब बड़ा वाला आंसर क्या होगा? सर यू शुड हायर मी सो दैट आई वुड गेट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस माई स्किल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई सेल्फ एज वेल। अगर इतना बोल दोगे ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बंदे में कुछ है। ये मतलब कम्युनिकेशन भी इसका अच्छा है, थोड़ा एक्सेंट अच्छा रखना अपना उन लोगों के सामने, क्योंकि एचआर वालों का काम ही यही है, वो एक्सेंट ही चेक करेंगे तुम्हारा और तुम्हारी जो आंसर तुम कितनी फ्लुएंसी से बोल रहे हो और बिना रुके बोल रहे हो। ये चीज़ होता है एचआर में। टेक्निकल एचआर में तो सारा तुम्हारा एजुकेशन जो है तुम्हारा उसके रिलेटेड पूछेगा, लेकिन जो नॉर्मल एचआर होते हैं वो यही सब चीज़ें पूछते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में यही था। और गाइस इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था क्योंकि गाइस अभी तक मैं इतने इंटरव्यूज़ तो दे चुका हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या पूछेंगे ये लोग, ये और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके आंसर कैसे देने ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो गाइस अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।